तो जेल में हमारा रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम सबसे घटिया है, सबसे घटिया। हम क्रिमिनल्स को बंद तो कर रहे हैं बट उन्हें ठीक कहाँ कर रहे हैं, हम उन्हें और वर्स कर रहे हैं। और जब वो 10 साल बाद वापस सोसाइटी में आते हैं, दे आर नॉट रेडी टू फिट इन। 10 साल हमें उन्हें थेरेपी की देने की जरूरत है, रिहैबिलिटेशन देने की जरूरत है। वहां पे साइकोलॉजिस्ट हायर ही नहीं हो रहे। कौन साइकोलॉजिस्ट क्रिमिनल्स को बैठ के थेरेपी दे रहा है जेल में? हम मूवीज, हॉलीवुड मूवीज में तो देख रहे हैं कि कोई क्रिमिनल बैठा तो उसको थेरेपी भी मिलती है साथ साथ। इट्स नॉट देयर इन इंडिया। इंडिया में तो क्या ही हाल है जेल का, हम जानते ही हैं कि कितना बुरा हाल है। एंड नोबडी इज गेटिंग बेटर इन जेल, दे आर गेटिंग वर्स। बस इंडियन जेल्स तो क्रिमिनल बनाने की फैक्ट्री है। एग्जैक्टली। वो वहाँ कोई 1 महीने रह के आता है ना, तो फिर वो प्रेफर हो जाता है, अरे अब तो 1 साल और अब निपटा उन्हें लूंगा। फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, तो वो बाहर आके उनका माइंडसेट भी वैसा होता है कि मैं तो क्रिमिनल, ये तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज हुआ है यहाँ पे कि हमें अगर कोई अच्छी पोजीशन में ये सुन रहा है पॉडकास्ट, या आगे पहुंचाए इस बात को जी। कि हमारे इंडियन प्रिजन्स में, जेल में साइकोलॉजिस्ट को हायर करके सारे क्रिमिनल्स और जो ऑफेंडर्स हैं वहाँ पे जो हैं उन सबको थेरेपी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। सही तरीके से उनको कुत्तों की तरह ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्रिमिनल्स बन रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। गिव देम थेरेपी, मेक देम बेटर। 10 साल बाद उनको निकाल तो रहा है कोर्ट, बट सोसाइटी में फिट इन होने के लिए नहीं निकाल रहा, उनको वर्स होके निकाल रहा है। तो अगर 10 साल बाद आप उन्हें निकाल रहे हो तो उन्हें ऐसा इंसान बना के निकालो कि वो सोसाइटी के लिए बेटर ही करे और बेटर इंसान बन के निकले, इंस्टेड ऑफ जेल से वर्स बन के निकले। एंड दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट दैट वी हैव रेज्ड हियर। राइट। और उनको अगर, और उनसे हम ना बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। आई थिंक जो वहाँ का एक्सपीरियंस लेके आया है, एक बुक थी, उसके ऊपर अभी हॉटस्टार पे सीरीज भी आई है। शी इज अ जर्नलिस्ट, और उसको किसी केस में, मतलब उसने किसी पॉलिटिकल बंदे के ऊपर कमेंट कर दिया था, उसकी वजह से उसको ना जेल में डाल दिया था। उसने दाऊद का इंटरव्यू लिया था। अच्छा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्या नाम है। तो शी सेड इन हर बुक की जेल में जो लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, कि क्योंकि वहां पे कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, एक चोरी करने वाला भी वहीं पर है, एक मर्डर करने वाला भी वहीं पर है, एक रेप करने वाला भी वहीं पर है। तो जो चोरी करने वाला है ना, वो जब जेल से बाहर आएगा ना, तो उसकी मेंटेलिटी मर्डर वाली हो जाएगी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आई गेस कि साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट ना बाहर की दुनिया में कम है और जेल के अंदर ज्यादा है, जिससे, और अगर उन्हीं को, जो उससे अच्छे लोग निकल रहे हैं, अगर उनको या वहां पे अपॉइंट करेंगे ना, तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा कि जेल के अंदर, जैसे आप आज गेस्ट हो, आपको पता है कि होस्ट कैसा होता है, होस्ट के माइंड में क्या चल रहा होता है। हाँ हाँ। अगर जो बंदा जेल में रह के आया है 10 साल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी साइकोलॉजिस्ट उससे ज्यादा जेल की साइकोलॉजी को नहीं समझ सकता। ट्रू। तो अगर हम वहां पे काम करेंगे ना, तो शायद हम नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इंडिया में कम कर पाएंगे, और तब जाके जो ये रेप केसेस है ना, इसके नंबर्स कहीं ना कहीं डाउन होंगे। अदरवाइज आप कितना सख्त कानून बना लो कि आप चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, आप फांसी पे लटका दो, क्रिमिनल्स को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू देखे हैं, वो डरते नहीं हैं। हाँ, डरते होते तो वो रेप मर्डर नहीं कर रहे होते। आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि वहां एक जगह सारे क्रिमिनल्स को आपने बंद कर दिया। हाँ। अब आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि वो गली के नाली के कीड़े हैं। राइट। अब वो अपने बारे में बेटर फील तो वैसे ही नहीं कर रहे, तो अब वो सोचते कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता नहीं, तो मैं क्यों अच्छा करूं, मैं क्यों अच्छा इंसान बनूं, मैं बुरा ही कर लेता हूँ। अब वो उस इंसान की सोच इतनी कॉन्क्रीट हो जाती है इतने साल जेल में रह के, कोई उनको ऐसी होप ही नहीं दे रहा दैट यू कैन डू बेटर। आप यहाँ पे जेल में आए हो तो यू कैन बिकम अ बेटर पर्सन, आपको जल्दी निकाल देंगे जेल से, उनका वो चीज है। बट कोई जाके उन्हें होप तो दे वहां पे जाके भी। अब नहीं है वो रेडी, अगर वो इंसान ही अच्छा नहीं बनना चाहता, या फिर उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे कि जो ठीक नहीं हो रहे, दैट्स अनदर थिंग। बट आई थिंक सम ऑफ द पीपल कैन रिहैबिलिटेट एंड बिकम बेटर, और वहां फिर ये, अगर ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच गया, बहुत अच्छी बात है। एंड दे हायर मोर साइकोलॉजिस्ट इन जेल, एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स बने क्रिमिनल्स के लिए। प्लस वही पॉइंट कि बाहर भी तो चीजें ठीक करनी है, तो वहां पे वही साइको एजुकेशन आती है, यानी कि हम लोगों को एजुकेट करे इस बारे में, गाँव में जाके ऐसे प्रोग्राम्स करे। इवन अर्बन एरियाज में भी हम अगर आवाज उठा रहे हैं ना कोई रेप होने के बाद, तो बहुत अच्छी चीज है जिस तरीके से अब सोशल मीडिया पे आवाज उठती है, कैसे लोग अपोज कर रहे हैं। वी हैव अ वॉइस, वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट हमारे पास मीडियम नहीं था बोलने का, जो अब हमारा सोशल मीडिया बन चुका है। एक सोशल मीडिया के थ्रू भी ऐसा जगह बन चुकी है जहाँ मिसोजिनी को अपोज भी कर रहे हैं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को भी दबा रहे हैं,
एंड ट्राई कर रहे हैं कि बेटर हार्मनी में लोग रहें, कुछ भी गलत हो रहा है तो सब मिल के आवाज उठा रहे हैं, तो एक प्रेशर बन रहा है हर सोशल इशू पे लोगों का, तो चेंज आना इनएविटेबल है बट स्लो है अभी, बहुत स्लो, स्लो बहुत स्लो, बहुत स्लो अभी तो।